अधिकतर लोग उसी टाइम हार मान लेते हैं जब उन्हें सफलता मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पे होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते हैं, यही के हमारे आसपास के ही होते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना तो पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है, तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी पूरा युद्ध जीत लिया। पूरे युद्ध जीतने के लिए तुझे जीत और मेहनत करनी पड़ेगी। 100% का भी 100% देना होगा और 100% देने के लिए 1 by 1 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहाँ पर भैया तू खड़ा है ना, वहाँ से जो तेरे लिए जरूरी है तू उसे शुरू कर। फिर भी जो तुम्हें पॉसिबल लग रहा हो कि हाँ यार मैं ये कर लूंगा, तू उसे कर। इतना करते करते तू उस लिमिट पर पहुँच जाएगा जब तुझ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति आ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार इतना कर लिया तो मैं इतना भी कर ही लूंगा। यही जुनून जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बाजी किसी भी हालात में जीतनी है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो हमेशा काम करना चाहता है। उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियाँ करता है, सीखता है, फिर से उन पर काम करता है। मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। जीतने की इच्छा सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करना इतना इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और तुझे जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है। हर स्ट्रगल बैरियर्स को पार करके जाना पड़ेगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना और चलना पड़ेगा। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी है जिससे तेरा मन मेहनत करने से कभी पीछे ना हटे। और अगर तुम्हारा मन ये मान करके बैठा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतनी बड़ी एग्जाम फाइट करूंगा, मैं कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों के आगे फर्स्ट आऊंगा, तब तक तुम खुद ही खुद को फेलियर के रास्ते पे लेके जा रहे हो। तुमने खुद को रेस करने से पहले ही बाहर कर दिया। कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, जीतना और हारना सबसे पहले अपनी थॉट पे डिपेंड करता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग को ऐसी बनाओ कि वो आपके कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए सबसे पहले सफलता का डर अपने मन से निकाल दो। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियां हार की हो, असफलता की हो, लेकिन वो सिर्फ सीढ़ियां है, मंजिल नहीं है। क्योंकि जब सफलता वाली लास्ट सीढ़ी तक पहुंच जाओगे ना, तब यही सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देगी। आपकी केवल सफलता याद की जाएगी जब तेरी लाइफ तुझे हिट करे, बदले में तुम भी उसे हिट करो। चैलेंज एक्सेप्ट करो। तुम गिर जाओगे, तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार वो है कि तुम गिरने के बाद भी उठ नहीं रहे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी कैसी भी हो तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया ना, तो तुम किसी भी मुश्किल काम को पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी स्टेज पर आकर रुक जाते हैं। जब एक दो बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा आ जाता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है। इसके बाद मात्र 1% लोग ही अपनी रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपना कितना टाइम दिया है, कितनी एनर्जी लगाई है, कितना स्ट्रगल किया है, कितना सेक्रीफाइस किए हैं। बस तुम्हें ये लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे नहीं हटना है। तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। स्ट्रगल आपको मेहनत करने के लिए रोकने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें पीछे हटने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कभी भी हरा नहीं सकते। आज से ही अपने सपनों को पंख दो, उड़ान भरो और मुश्किलों को एक नया मौका समझो। हार मानने की ठान लो, क्योंकि जीतने वाले हमेशा खड़े रहते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और बहुत सारी मेहनत भी करते हैं और जीत कर दिखाते हैं। याद रखो, जीतता वही है जो रुकता नहीं है। जय हिंद। थैंक यू सो